जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, तूफान बहुत तेज चल रहा है, इसलिए आज यह कोटरे के साइड में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। ये बालक ने बोलिए दादा आवाज पाटेगी, हवा तेज है, आड़े कुछ बालक की उठ से, तो आज आड़े बढ़ावाएंगे। मैं भाई ठीक से। तो साथियों, ये जो झगड़े के 3 कारण होया करें इंसान के, इन लालच में जर जोर और जमीन पता नहीं कहां तक गिर गया है, और क्या कदम ठाले बिना सोचे समझे उसका अंजाम ने नहीं सोचता। उसका बारे में मैं आज अपनी बात बताऊंगा। एक बेटी का फोन आ गया मेरे द्वारा, उसने बताई दादा हम 2 बार हाँ, और हमारा बाप गुजर गया, भाई हमारा सैनी, हमारा माँ है, और हमारा 5 किले जमीन के। तो पहले मेरी शादी करी, मैं बड़ी हूं, फिर छोटी बहन की शादी कर दी 4-5 साल पाछे। हमारा कोई बाबू था ना, दादा था ना, भाई था ना। मेरा तो परमात्मा ने ठीक संस्कारी परिवार मिल गया। ठीक मेरा घर वाला कोई किसी किस्म का एल फैल नहीं, अपना काम था मतलब, और हम मौज मारा। 2 हमारे बालक हो रहे। लेकिन जो मेरी छोटी बहन ब्याही थी उसका पता नहीं लग गया, उसमें कुछ झूठ भी बोल दी। उसके किले बता दिए 5, और बिला मास्टरी का कोर्स कर रहा है, ये के टेस्ट हुआ वो पढ़ रखा है। तो वो जो मेरा ताऊ था वो भी बोला था, वो बेचोला ही बात माँ के, और उसने मेरी छोटी बहन का रिश्ता कर दिया। शादी होगी, आनी जानी होगी। लेकिन वो तो 2 महीने में वो मेरी बहन का फोन आया, अगे बे ना तो 5 किले, ना ये को कोर्स कर रहा, ये तो 12वीं भी पास नहीं कर रहा, और नशे भी कर रहे है, जुआ भी खेल रहा है, और मेरा तो वे नरक में साझा हो गया। तो हम उसने दिलासा दे जाती, बेबे कोई बात ना, सुधर जाएगा, ईब टाल करांगे, तलाक दिवावांगे, क्या पता जब तेरी किस्मत में नकम्मा होगा तो दूसरा कभी रिश्ते भी नकम्मा मिल जाए। परमात्मा पर ध्यान दे और अपना अच्छा समय का इंतजार करे, दुख होकर सुख हो जाया करे। उन्होंने दिलासा दिलाती रहती, और मेरी माता ही भी मैं यह बात कह देती, और ताऊ का छोरा पे मारे सीधे कोथली पचवाया करती, अगर मैं उसका गरीब ब्यांत से उसने दे दिया कर, ज्यादा मेरा तो सोन करवा दिया कर, एक सूट का थोड़ा बहुत सौदेगा, ताकि लोगों ने न्यू पता रहे तारे एक भाई बेशक बेन भैया की है, फिर भी भाई इसके सीधे कोथली पहुंचाओ, टेम पाओ, गेड़े मारे। तो उसने ताऊ क्या कराया, किते 5-4 जने शराब पियो थे, और वो नशे में पाछे उनकी कहा सुनी होगी, उनका झगड़ा हो गया, और मार पिटाई में एक छोरे का कितने ज्यादा चोट लग गई, उसकी
मौत होगी। पता लग गया, रिपोर्ट हुई तो वो जितने जो सारे ठा लिए, उनके घर क्या ने भी कह दी भाई महाराज ने बोल बतला गया मारा है। पहले तो इनकी प्लान चल रही थी, मारा चोर ने भगा के ले गए हैं। न्यू कौन बताओ भाई, हमारा भी शराब पीने जा रहा था, इनके साथी थे। तो ताऊ बोली वो फंस गया मेरा भनोइया भी, उसे मेरी बाण दौरा कुछ था ही नहीं। और आजकल तू भी बताया कर है, और हम भी देखा हाँ, किसी के पास पैसा हो या सिफारिश हो तो कत्ल करके भी बरी आ जाया करे। असल तो उसने पुलिस से काट दिया करे पीछे देने का ब्यों तो नहीं तो फिर आगे भी पैसा चाल के नबरी निकले आ करे। तो उसका मेरे द्वारा फोन आया, अरे भैया यह बात बन गई, पुलिस ठा लेगी। तो बोली बेबे मैं क्या कर सकूँ ही भाई, बता मेरे द्वारा क्या इलाज है। वो तो गांव वाले ने अपने अड़ोसी पड़ोसिया ने कहे अगर वो बेकसूर फंसा है तो विवेक उसने अगर ये इसमें हिस्सा लिया है, उसका इस हत्या में हाथ से तो सजा मिलेगी। शेर मिला था वह मेरी माँ दौड़ चली गई, उड़ जाकर रोई, अकमा न्यू बन गई। और मैं एक और आदमी तो बतलाई हूं। तो वो थानेदार दौड़ गया, वो थानेदार बोले बोले नाम काट देंगे तो कई जने हैं, लेकिन रुपये 7 लाख लगेंगे, इन बाकियां रख देंगे। तो उसने उसका आगे बताई अगले न्यू बात से नाम कट जाएगा इसमें, ये जब इंक्वायरी चलेगी उस समय नाम कट जाएगा, इन्हें जेल में भी नहीं जाना पड़ेगा, मुकदमा भी नहीं भुगतना पड़ेगा। तो मेरी माँ रुपये जोड़ रही थी, बैंक में थे, तो उसने मेरे द्वारा फोन कराया, बेबे न्यू यार ही है बेबे इसके साथ यह घटना घट गई। बोले हाँ माँ मेरे द्वारा फोन आया था। फिर बोले माँ की में बात बन गई तो ला दे सारा, देखा इसमें कि मैं सुधार हो जाए। तो उसने माँ न रहे माँ गया, माँ तो माँ ही होया करे भाई, ममता का नाम माँ हो है। उस बेचारी ने वो 7 लाख रुपये अपना खाता में कटवा कर छोरी ताई दे दिए। वो छोरी और रुपये लेकर आ गई, उसने आदमी ताई दे दिए, वो थानेदार ने दिया या। और वाह बनी, वो 2-3 एक दिन थाने में बैठाया था, इंक्वायरी चली, उसका नाम काट दिया। अरे भाई ये तो इनका जरूरत था ही नहीं, हमने जांच कर ली। और जो और थे उनका बता दी बात, सुनो मिले कदे तुम गवाह बनो, तेरा बक्कल तार दूंगा, जो ही रिमांड लिया इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो थानेदार के पीछे जेब में गए, वो आ गया, आने के बाद मुझका कोई अक्ल तो लगी है नहीं। वो पिटाई में भी थोड़ी ये में आया, क्योंकि उसने 5 आदमी खंदा दिया था और उसकी बात हो गई थी, और रिमांड तभी बच गया था, कोई खास रिमांड नहीं हुआ था। उसके आने के बाद में वो होया करे बाने वाला की बानी नहीं जाया करती। तो 10-5 दिन तो रुका, फिर वही काम शुरू कर दिए उसने, नहीं मान्या। तो बोली ताऊ उसने फिर के करया, वह मेरी बाण भी बका ली, एक काम कर रखिए, यह थारी जायदाद कहता है तेरी मात्र ताऊ और देगी,
जो तेरे सीधे कोथली लेकर आगे ताऊ के बेटे, या थारे दोनों आगे बटेगी, ले ऐसा काम कर ले, या अपना एक लिया का आ जा, अगे एक लिया क्यों कराओगी, एक तुम्हारा साथ दे दिए, एक लिया का आ जाएगी, अपना टोटा भाज जाएगा। क्योंकि आजकल इस पुराना रोहतक जिले में जमीन की कीमत है आम की लगी करोड़ रुपये हो रही है। मकान था, प्लाट थे, कई करोड़ की जायदाद थी, तो वह उसने 2-4 दिन में राजी कर ली। राजी कर ली तो बोली था, मेरी माँ ने बताई, अगर वो दोनों जने आगे बटेऊ और वाह मेरी बाण, मेरी माँ ने मेरा गज कर कर बेबे न्यू आ रहे बोलिया वहां मन नहीं बेरा आ रहे होंगे ठीक से जब बटेऊ वाली आकर कर ले, मिला कुछ और पीछे मांगा ही मेरे दौर रहे ना, क्या करेंगे। ये न्यू कहे हैं, मिला एक दुकान में लेमन चल दी 12 लाख की, हमारा गांव में बहुत बढ़िया दुकान चल रही है वह, और उस पर रोजाना 3,000-4,000 की बचत हुआ है, वह दुकान लूंगा मैं, और बिला इस जमीन पर कृषि कार्ड बन जाए तो इस पर लोन ले लूंगा मैं। तो मुन्ने फिर भी मेरा कोई बेईमाना नहीं था, क्योंकि मैं तो छोटी बाण थी, बेटी की ही मान्या करती, बिला मैं करवा दे कि मैं हुंदा हो तो ला दे सारा, देखा इसमें कि मैं सुधार होकर इसका घर बस गया। पर तो मुन्ने घना टाइम नहीं था, हम तो अपना बीर मर्द धंधा करया करते। तो फिर बोला था उसने क्या करया, ये बात फिर वो जब ये कुकर्म कर दिया है, कांड कर दिए हैं, और जब पुलिस उन्हें ठावा है तो ये बात वो पुलिस आगे बताओ, अके उनने क्या करया, वो उसने भगा के ले गए, मैंने भी कह दी माँ करवा दे कि मैं ला दे सारा लगता हो, तो उसने तहसील में ले जाके और वसीयतनामा लिखवा लिया। अब मेरी सारी चल चल संपत्ति, सारी जायदाद मेरी छोटी बेटी फलानी का नाम हो जाए मेरे मरने के बाद में, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी साधन संपन्न है, और उसने मैंने उसका हिस्सा पहले नगद रुपये दे दिए, उसका ये और ज्यादा गल गया था, ये इस किस्म की बात वो लिखवा दी उसने, और वो वसीयतनामा लिखवा के वो आ गए। तो उन्हें कोई जिक्र नहीं करया, ना मेरी बहन ने जिक्र करया, ना मेरी मां ने जिक्र करया। फिर ताऊ बोला क्या होया भी नक पाछ, एक दिन तड़के ही मेरे द्वारा फोन आया, अगे ताऊ वाले बेटा बेबे काकी की तुमने तो रात ने कोई मार गया, अगे काकी ने रात ने कोई मार गया। मेरे भी ताऊ सन्नाटा गया, मैं तो उससे टीम गांव में एक छोरा गाड़ी ले रहा था, भाड़ा चलाया करता, मनो तेरा बेटा उस दौरा खंदाया, उसने लिया बुला के, तो बोला तू डगर जा, मैं ताड़े डांगर रोड भी संभालने और काम से, तो ताऊ बोला मैं चली गई। तो पुलिस आई पाई, पुलिस देखे एक भाई रास्ता के है, कोई घर का सामान नहीं खिंड रहा, और उसी खुशी कोई बात नहीं हो रही, एक भाई कोई चोरी डकैती वाला काम कराया जा, कोई उस किस्म का आदमी आवा तो वो बुढ़ी लगवाई, एक भाई कोई इज्जत पर हमला कराया हो और उसने सामना करे तो वह उसने मार दे। पुलिस वाले ले गए लाश ने, वो पंचनामे में के आगरो सारा काम करके लाश मिल गई, हमने दाग दे दिया। पुलिस ने फिर अपना हिसाब से जांच शुरू कर दी, वो लागे पूछने भाई इनका क्या परिवार है, बोले जी 2 छोरी छोरी हैं,
वो क्यों करे हैं बिला बुद्धि का, तो वो तो आया ही कम करे है। और वो उसका बटे वो भी शरीफ से खानदानी संस्कारी, उसमें कोई नशा पता का है बाप नहीं, कुछ भी नहीं। और छोटा का हमने थोड़ा हिसाब किताब ठीक नहीं लगता। वो ये लोग आई आपस में बता दिया करे हैं, मर्दा में भी बात चाली जा करे, अगर नशेड़ी गंजेड़ी और जुए जावे खेल अपना घर का नाश कर रहा है। तो उसने पुलिस ने उसका वो नंबर लिया, वो उस दिन की उसकी वो लोकेशन काटी, तो रात की लोकेशन उड़ पाई उसकी। पुलिस का शक हो गया कि भाई कुछ ना कुछ इसमें रोल है। तो ताऊ बिला पुलिस उसने ठा लेगी तो पुलिस उससे लगी पूछने। पहले तो नट्याय करे हैं, लेकिन फिर जब पुलिस अपनी कार्रवाई करने लगी तो उन्हें सारी सच्चाई उगल दी। हम दोनों आए थे वीर मर्द, और हमने या मारी है भाई, क्यों मारी है? हमने या न्यू मारी है या बका के हमने लोन करवाना है, दुकान में ले है, और इसकी सारी जायदाद का वसीयतनामा इस मेरे घर वाली का नाम लिखवा दिया था। फिर हमने हिसाब लाया भैया तो किरा कदम रहेगी, मेरे पास ये सौदा तुमने मिलेगा, इस लालच में आकर नाम नवा मारी है। तो ताऊ बिला मुकदमा दर्ज हो गया, जेल में भेज दिया। केस चल रहा है। इब ताऊ मैं तेरी वीडियो देखा करूं हूं, मैं तेने न्यू पूछू थी जब उसकी सजा कराऊं तो वह मेरी बहन भी हिस्सेदार है उसमें, क्योंकि उसने भी सत्या में उसका साथ दिया है। दोनों की सजा होगी। मेरी माँ बूढ़ी लोग आई थी, अपना दिल ने न्यू भी समझाऊ हूं, जो कुछ इन लोभ लालच में कर दिया, शायद ही ठोकर लाग गया, इनमें सुधार हो गया। तो ताऊ मैं क्या करूं, मैं ने बताई, मैं बेटी बात सुन, पहले तो तेरी माँ ने गलती जब करी, जब उसने वो छोरा, वो शराबी का छोरा मारा था और रुपये देखो बाहर कटवा दिया। अगर उस टाइम में पुलिस की पिटाई में आ जाए ना, तो ये काम उसने करना ही नहीं था, काम लग जाए। क्योंकि बहुत से मारे भले पुलिस वाले से भी हो हैं, अगवे केस कम बना कर उन्हें सुधारने की कोशिश ज्यादा करया करे, उसके इशारे मान ले दे, और नशे भी छोड़ दे, जुआ भी छोड़ दे, वो काम भी लग जाएगी। तेरी माँ ने पहली गलती हुआ कर दी, ममता में आकर ने एक छोरी का बटियाऊ है वो बचा दिया, नहीं तो ये काम नहीं होना था। फिर लाडो तू तो ठीक लगी मने, झूठी सच्ची नो परमात्मा जाने, लेकिन तू मैंने जो बात बता उनमें तो मैंने ठीक लगी। और तेरी यह सोच भी ठीक से दोनों बड़े सोच रही है। तू एग्जाम में वकील खड़ा करूंगी, उनके खिलाफ गवाही दूंगी, तो उनकी सजा होगी। इतना उनका अड़कती हो चल लेगा। आगे फिर बालकों की उम्र रहो है ना, जब लंबी सजा होगी तो वो भी न्यू की न्यू रह जाएगी। और सजा ना दिवाऊं तो कदे मेरी माँ की आत्मा भटकर मन न्यू कहे अगे छोरी तेरा मेरे ताई इंसाफ नहीं दिलाया, दोनों तरह मुश्किल में हूं। तो मगर लाडो यो मैं रोजाना बताऊं, अपना लाखों का परिवार है यूट्यूब पे, तो मैं ये अपना परिवार वाले ने पूछूंगा। एक बार उसने बहन का घर बचाने के लिए उसको माफ करना चाहिए, या उस हत्यारण को जिसने यह साजिश रच के और अपनी माँ की हत्या करने में, उस जननी की हत्या करने में
उस अपना आदमी का साथ दिया, उसको सजा करवानी चाहिए। और ये वसीयतनामा था, ये रिपोर्ट होगी, कोर्ट में केस चला गया, जो तो भैया जानकार जानते होंगे, वो टूटेगा गुना रखा होगा। और बाकी इस बेटी ने यह भी बताई था, आज भी धन का लालच नहीं है, यो सारा इन्हें का जाना था। हमारा परमात्मा ने मौज कर रखी है, हमारा तो खूब हुआ है, हमने मन कदी अपना पीर वाली तो कोई लालच नहीं था। तो साथियों, मैं इसके संभाले अन्यों बताऊं हूं, जो ये जिसका एकली बहू है या कोई साड़ी है, उस बिराना धन का लालच में आकर कदे कोई ईसा कदम ना उठाइयो ताकि बस सारे ने मैं हड़प लूं और कोई सा गलत काम कर दो और तुमने जेल में जाना पड़े और लंबी सजा काटनी पड़े और बाहर आओगी इतना बुढ़े हो जाओगी। और फिर गांव वाले तुमने के नजरात देखा कि समाज की नजरात गिर जाओगे। इसलिए अपने पसीने की कमाई तो काम चलेगा, किसी का आराम का धन हड़पने की सोचोगे ना, उस तक काम नहीं चलेगा, उसमें सजाएं मिलेगी। वह दूसरी भी तो उसकी बाण है, उस समय माँ की कुख का जन्म लिया है, उसके कितने बढ़िया विचार और उसके विचार बदल गए। तो कदे भी दूसरा धन का लालच में आकर कोई गलत कदम ना उठाइयो, नहीं तो तुमने भी पछताना पड़ेगा। और जेल में सारी अनिया बात याद आया करेगी कि मैं यो पाप यो को कर्म नहीं करूँ है, तो आज मैंने भीतर नहीं आना था, हम भी बाहर रवाए भाई, हमारे बालक भी हो पालाए पढ़ावा लिखावाए। ये मान लो 18-20 साल की सजा होगी, तो फिर के मेरा भाई परमात्मा उनका बालक दे या ना दे, बीच में छुट्टी मिल जाए जब भी वो है, लेकिन के पता अगर कोर्ट उन्हें छुट्टी दे या ना दे, वो भाई कानून के काम है। लेकिन आप अपने विचार बताइयो, अकीब उस बड़ी बाण ने जिसकी माँ इतनी बैर में रहमित हत्या कर रखी, उस छोटी बाण के खिलाफ और अपना बनाइयों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। तो साथियों, कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।